की वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश का अनसोल्ड का सलूशन करने वाले हैं। यानी कि सेट नंबर 1 हम सोल्व कर चुके थे। सेट नंबर 1 सोल्व कर चुके थे। देखिए यहाँ पर ये दो आर्टिकल करवा दिए थे, हेल्थ इज वेल्थ, योर प्लान फॉर फ्यूचर। ये दो हमने क्या कर दिए थे आर्टिकल, और 2 लेटर करवा दिए थे। ए वाला भी लेटर करा दिया था, ए वाला भी लेटर करा दिया था। ठीक है, आज कौन सा देखेंगे। देखिए ए आई थी हमारे पास, पैसेज आया था। ये थोड़ा सा ट्रिकी आया था, लेकिन सेट नंबर में 2 देखिए बहुत ही सिंपल पैसेज आया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल आया था पैसेज। ठीक है, देखिए रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट। अगर आपको हिंदी इसमें निकालनी नहीं आती होगी तब भी आपका काम हो जाएगा, उसमें बिना हिंदी के काम नहीं होता। हिंदी हमको निकालनी नहीं आती, भले तुक्का मार सकते थे लेकिन गलत हो जाता, अपने पास नहीं आंसर लिखने थे। ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल आंसर आया था, इसमें हिंदी निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई कोई इतने सिंपल पैसेज आ जाते हैं। देखिए सेक्शन है रीडिंग। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है, वोट आर द 2 डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि डिसएडवांटेज माने क्या होता है, हानि, विनाश, यानी कि फॉरेस्ट माने जंगल, यानी कि वन विनाश के 2 नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, 2 टू 1 तो जो देखिए जो क्वेश्चन में पूछा जाए उतना आपको लिखना, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉर्म में अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, यहाँ तक नोट करते हैं, यानी कि यहाँ तक आप नोट कर, यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं। लेकिन वो टाइम बेकार करना है, यहाँ तक भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर राइट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिख देंगे तो अगर नहीं मालूम तुक्का लगाना है तब भी आपका आंसर सही बैठ जाएगा, लेकिन उसमें आ जाना चाहिए। लेकिन इसमें पूछा गया है वोट आर द 2 डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वन विनाश के दो नुकसान क्या है, 2 हानि क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हानि होती है, आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा क्या क्या हानि होती है, यानी सोशल साइंस में क्या पढ़ा होगा, ये मिट्टी का कटाव होता है, सूखा होता है। क्या होता है, मिट्टी का कटाव, सूखा होता है। देखिए यहाँ पर मिट्टी का कटाव, देखिए सोइल इरोजन। ठीक है, सोइल इरोजन मतलब कि क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मिट्टी का कटाव। नंबर 1 ये लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, सोइल इरोजन यहाँ पर क्या लिख लीजिए, यहाँ पर पहले का आंसर ए में आपका काम हो जाएगा। इतना लिखिए शॉर्ट फॉर्म में, अगर नोट करना चाहते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक हम नोट कर देंगे तब भी आपका आंसर राइट माना जाएगा। ठीक है, लिख लेना आप सोइल इरोजन। यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पर हो जाइए, इसको सही से लिख लेते हैं दिखे आपको सही से। ठीक है, सही है। देखिए पहला आप लिख लीजिए सोइल इरोजन। ठीक है, यही तो लिखा हुआ है, यानी कि मिट्टी का कटाव ई। ठीक है, और दूसरा लिख लीजिए यहाँ पर ड्रोक्ट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, ड्रोक्ट माने क्या होता है, सूखा। क्या होता है, सूखा होता है। ये क्या होती हैं, हानियाँ होती हैं, सूखा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में पढ़े होंगे, हिंदी इंग्लिश में आ गए। देखिए फिर यहाँ पर देखिए इतना आपको लिख देना था, यहाँ पर मिल जाते 3 नंबर। या आपको पूरा नोट करना, यहाँ से यहाँ तक नोट कर देना तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से सॉरी यहाँ से आप यहाँ तक नोट कर देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मत नोट करना, यहाँ से नोट करना है, हमने पढ़ा नहीं है लेकिन यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा गया था वोट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी। कुकिंग एनर्जी यानी कि खाना यानी कि क्या है, वोट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी, यानी कि खाना पकाने की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है बताइए यहाँ पर। यानी कि अधिकांश स्रोत क्या है, मेजर अधिकांश मान सकते हैं स्रोत कुकिंग एनर्जी, यानी खाना पकाने की ऊर्जा। एनर्जी मतलब क्या होता है, ऊर्जा, ताकत। एनर्जी के प्रमुख स्रोत क्या है बताइए, यहाँ पर क्या क्या स्रोत होते हैं, यहाँ से लिख देंगे। देखिए यहाँ से लिख देंगे इन मैनी प्लेस ऑफ फॉर आवर कंट्री। यहाँ से यहाँ तक आप कहाँ से कहाँ तक नोट कर सकते हैं। देखिए अभी रुक जाइए यहाँ पर। ठीक है, यानी कि कुकिंग यहाँ तक, यानी सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी देखिए मिल गई है यहाँ पर। देखिए अभी रुक जाइए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बोट कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बी। हाँ, बोट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी। देखिए बोट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी। देखिए कहीं पर ये मिल रहा है आपको, देखिए अगर ट्रिक बता रहे हैं आपको, कुकिंग एनर्जी ढूंढिए यहाँ पर। देखिए इन मैनी प्लेस ऑफ आवर कंट्री, यहाँ से देखिए क्रॉप वास्टेज आर 2 मेजर सोर्सेज कुकिंग एनर्जी। देखिए मिल गया क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल है, पैसेज 3 नंबर आपको इतने मिल जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे आपका हो जाएगा काम यहाँ पर। ठीक है, देखिए 3 और 3 6 नंबर हो गए। यहाँ पर कठिन आया था, इस पैसेज नहीं आया था। फिर देखिए ये थोड़ा यहाँ पर देखिए ए सी देखिए, वोट इज द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन द सोइल। ठीक है, यानी कि सोइल, यानी कि वोट इज द इम्पैक्ट में प्रभाव ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द सोइल। यानी कि इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है हरित क्रांति की तकनीकी का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बताइए यहाँ पर हरित क्रांति की तकनीकी का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ बहुत ही सिंपल है आंसर आया था। क्या है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। अभी देखिए बता रहे हैं हम। देखिए यानी कि यहाँ से लिख लीजिए यहाँ पर द टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें दिख रहा है यहाँ पर, कहाँ गया क्वेश्चन, ए वाला है, द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द सोइल। यानी कि यहाँ से लिख लीजिए द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है, ग्रोइंग हाई, यहाँ से लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक नोट कर सकते हैं आप,
ठीक है, यहाँ तक नोट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हिंदी नहीं निकलने दी तब भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सोइल लिखा हुआ लास्ट में, लिखा हुआ है द सोइल, फ्रॉम द सोइल, तो यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा काम यहाँ पर। ठीक है, पढ़ने हिंदी का कोई मतलब ही निकलने का नहीं है यहाँ पर, इतना टाइम मत खराब करना। अगर सिंपल अगर ट्रिकी आ जाए बाई चांस पेसेज तो आप निकाल सकते हैं हिंदी, अगर वरना टाइम मत खराब करना। ठीक है, बस इंग्लिश का पेपर आप जल्दी से सोल्व करना। ठीक है, यहाँ से यहाँ लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। 3 नंबर ए मिल जाएगा यहाँ पर, क्या मिल जाएगा? 3 नंबर ए मिल जाएगा यहाँ पर। कोई कठिन है पेसेज, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, यानी हरित क्रांति की तकनीकी का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, आपका मिल जाएगा आंसर यहाँ पर। फिर देखिए हाउ कैन द सोइल बी इनरिच्ड, हाउ कैन बी सोइल इनरिच्ड, इसका मतलब क्या हुआ बताइए यहाँ पर। यानी खाद, यानी कि हाउ कैन द सोइल बी इनरिच्ड, यानी कि इसका मिट्टी का कैसे समृद्ध किया जा सकता है। मिट्टी को बोल सकते हैं, मिट्टी का नहीं, मिट्टी को कैन मैंने कैसे को समृद्ध किया जा सकता है, मिट्टी को कैसे समृद्ध किया जा सकता है बताइए यहाँ पर। तो मिट्टी को किस टाइप से समृद्ध कर सकते हैं बताइए। अगर मिट्टी हमारे पास देखिए, जब खाद हम बोते हैं, अगर गाँव में होते हैं, खाद खेतों में बोई जाती हुई खाद के स्थान पर अगर हम जैसे घूरा होता है, गाय का गोबर होता है, वो डाल देते हैं, हमें खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इनकी खाद के स्थान पर अगर यानी कि उर्वरकों, मतलब वो होते हैं, घूरा होता है, आपने देखा होगा, गोबर होता है, यानी कि जिसे बोलते हैं उर्वरकों, क्या बोल सकते हैं, उर्वरकों का उपयोग करके मिट्टी को समृद्ध किया जा सकता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। उर्वरकों होते हैं, उर्वरक या उर्वरक, इसको बोलते हैं हिंदी में उर्वरकों इसको बोलते हैं। इसका उपयोग करके मिट्टी को समृद्ध किया जा सकता है। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में, इसका अपने पास इसका नहीं मिलेगा, आपको अपने पास से लिखना होगा, तो लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने लिखा था एक क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। द सोइल कैन बी इनरिच्ड बाय यूजिंग कंपोज्ड इन प्लेस फर्टिलाइजर, क्या लिख देंगे? फर्टिलाइजर यहाँ पर। ठीक है, द सोइल कैन बी इनरिच्ड बाय यूजिंग कंपोज्ड इन प्लेस फर्टिलाइजर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, खाद के स्थान पर उर्वरकों का उपयोग करके मिट्टी का समृद्ध किया जा सकता है। बस हो गया इसका हिंदी आंसर। इस टाइप से यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गया ये भी काम। देखिए फिर आपके क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर देखिए क्या है हमारे पास। देखिए फिर हमारे पास हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। कितना सिंपल आया था, कोई कठिन आया था? कुछ नहीं आया था। लिख के 4 आंसर हो गए आपके पास, 1 2 3 4 हो गए। फिर देखिए विच वर्ड इन द पेसेज मीन इफेक्ट माने क्या होता है बताइए? प्रभाव होता है। मीन और इफेक्ट एक बहुत ही, देखिए इसी में मिल गया था आपका इफेक्ट, ये तो मालूम होगा आपको, 12th क्लास में पढ़े, इतना तो मालूम। इम्पैक्ट क्या होता है? एक इम्पैक्ट माने क्या होता है? प्रभाव होता है कि नहीं? इम्पैक्ट माने प्रभाव, इफेक्ट माने प्रभाव होता है, इम्पैक्ट माने प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इफेक्ट मीन क्या लिख देंगे? इम्पैक्ट लिख देंगे, इसके आगे क्या लिख देंगे? इम्पैक्ट लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे? इम्पैक्ट। बस हो गया यहाँ पर, क्या हो गया यहाँ पर? इफेक्ट का क्या होगा? इम्पैक्ट हो गया। फिर देखिए यहाँ पर बीच वर्ड इन द पेसेज अपोजिट माइनर का अपोजिट क्या होता है बताइए यहाँ पर? माइनर मतलब कम होता है, कम, लो, और माइनर मतलब मेजर, अपोजिट का तो अधिक हो जाए, अधिक का मेजर। देखिए यही दिया हुआ, आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, मेजर मिल गया यहाँ पर। इसके आगे क्या लिख देंगे? मेजर लिख देंगे, MEAJOR, मेजर हो गया यहाँ पर। हो गया मेजर कि नहीं? हो गया यहाँ पर। बस फिर क्या है देखिए, वोट डज द पेरेस बाई मास मीन इन पेसेज, यानी कि यहाँ पर क्या है, इसका हमें वाक्यांश का अर्थ बताना है। बायो मास का यानी कि इसका अर्थ क्या है यहाँ पर वाक्यांश में, इसका क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ बताइए क्या होगा यहाँ पर? इसका अर्थ क्या होगा? नेचुरल फ्यूल लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या? नेचुरल फ्यूल लिख देना यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे क्या लिख देना? नेचुरल फ्यूल हो जाएगा काम यहाँ पर। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक, इसका मतलब क्या होता है? प्राकृतिक ईंधन तो होता है यहाँ पर, नेचुरल फ्यूल प्राकृतिक ईंधन ही होता है यहाँ पर, लिख लेना यहाँ पर। यानी कि बायोमास यहाँ पर लिखा हुआ है, बायो मतलब प्राकृतिक ईंधन बोल सकते हैं यहाँ पर, तो नेचुरल फ्यूल लिख देना, आपका नेचुरल फ्यूल लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया काम। इतना आपको 15 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर पैसेज में। कोई कठिन आया था? कुछ नहीं आया था यहाँ पर। फिर देखिए राइट एन आर्टिकल आपको 6 से 7 देंगे। देखिए 2 लिखवा चुके हैं आप, इसको हिंदी में अगर आपने पढ़ा, हिंदी में जरूर आपको याद किया होगा। इंडिया एन एग्रीकल्चर कंट्री, मत याद करना, ठीक है, मत लिखवाएंगे। देखिए इंडिया एन एग्रीकल्चर कंट्री है, आपने हिंदी में याद किया होगा, वो हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कर लेना है आप हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर इसको आप याद कर लेना। यहाँ पर हम वैसे आपको 6 से 7 आर्टिकल देंगे, नहीं 5 देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसा ज़्यादा मत किया, टाइम इतना नहीं है। 2 लिखवा चुके हैं, 3 और लिखवा देंगे, आगे से आगे आएंगे। इसमें इस आंसर में नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इतने, लेकिन आप ये पढ़ सकते हैं। आप हिंदी में याद करेंगे और लिख देंगे आप रेप। ठीक है, छोड़िए इसको। फिर देखिए राइट लेटर टू एडिटर हमने लिखवाया पिछले लेटर, और आपको 5 लेटर देंगे। 2 लेटर लिखवा चुके हैं, 3 और लेटर लिखवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 लेटर लिखवाएंगे, आपको 5 एक फंस जाएगा 100% 10 नंबर का। 2 लिखवा चुके, 2 याद कर लेना, वो लिखवाए। 2 आर्टिकल लिखवाए, उनको याद कर लेना। ठीक है, 5 लिखवाएंगे। ठीक है, एडिटर पर आपको लिखवा चुके हैं पीछे, देखिए ये दिया है, इसको बस थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर लेना, ये लिखवा देंगे 5, ये भी लिखवा देंगे यहाँ पर। एडिटर पर और लिखवा देंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आया था एडिटर द नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कॉन्सर्न
यानी कि अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन कंपटेटिव एग्जामिनेशन, कंपटेटिव एग्जामिनेशन पर आया था यहाँ पर, ठीक है। और एडिटर, अगर एडिटर पर याद किया है वही आपका फंस जाएगा, 5 लिखवाएंगे उसमें से फंस जाएगा। लिखवाया तो वैसे एडिटर पर है, इसमें देखिए रुक जाइए, यहाँ पर देखिए एडिटर पर लिखवाए, ये लिखवा देंगे ये वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेटर ही लिखवा देंगे हम, नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। एडिटर पर इसमें भी आया था, एडिटर पर देखिए, एडिटर पर एक आना ही आना, ये फंस जाएगा आपका, ठीक है। इसी को थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, सेम टू सेम वही होता है, ठीक है। इसको हम लिखवा देंगे एडिटर, ये इंपॉर्टेंट है लेटर, फिर तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी लिखवा देंगे। 5 आपको 5 से 6 लेटर लिखवाएंगे, अब ये 6 हो जाएंगे, ऐसे 5 लिखवाते, ये लिखवा, अगर आप कमेंट करना इसको लिखना चाहते हैं तो लिखवा देंगे, ठीक है, वरना नहीं लिखवाएंगे। यहाँ पर 5 लेटर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढ लिए हैं, ठीक है, उसको लिखवा देंगे। फिर देखिए यहाँ पर ये तो लिखवाएंगे नहीं हम। फिर देखिए चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 गुणे 10 नंबर के आते हैं, देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल होती है इंग्लिश, कुछ नहीं होता, बहुत 5 गुणे 10 मतलब कि 10 नंबर के हैं। यहाँ पर कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के हैं, ठीक है। देखिए हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड इन कॉल्ड, ऑफ गॉड इन कॉल्ड, एक ऐसा, हु माने क्या होता है? वन, हु माने ऐसा, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है। गॉड मतलब क्या होता है? भगवान। कॉल्ड माने भगवान पर, जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता, इतने सिंपल भाषा में समझिए, भगवान पर विश्वास नहीं रखता है, ठीक है। भगवान पर विश्वास, बिलीव में विश्वास, नोट माने नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं रखता, कौन सा होता है? नास्तिक होता है। क्या होता है? नास्तिक। अगर आ जाता है बनना नोट नहीं होता तो यहाँ पे ये लिख सकते, एट ईस्ट लिख सकते थे, ठीक है। एट यानी कि पहला हो जाता है यहाँ पर, अगर नोट ना आता, अगर नोट यहाँ पर आ गया तो क्या होगा? एट ईस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। एट ईस्ट माने क्या होता है? नास्तिक, यानी कि चौथा हो जाएगा यहाँ पर, नास्तिक। जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता वो क्या होता है? नास्तिक। अपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर देखिए द पेरेंट्स नेट अपॉन मीन्स, नेट अपॉन मीन्स का आपका अर्थ बताना है यहाँ पर, क्या बताना है? नेट अपॉन मीन्स का अर्थ बताइए क्या होगा यहाँ पर? द टू फ्लोइंग सजेशन होगा, क्या होगा? टू फ्लोइंग सजेशन यहाँ पर, ठीक है। ये कम से कम इसके अर्थ हम लाएंगे कम से कम 15 से 25 से 30, पहली बात ये अनसार्ट के यहाँ पर फंस जाएगा, ठीक। और लाएंगे 10-15 दे देंगे, उसी में से ये फंस जाएगा यहाँ पर, इस टाइप से अर्थ आते हैं, ठीक है। इडियम्स मतलब कि समझ लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी, ठीक है। कंट्रोवर्सी का सिनोनिम बताइए क्या होता है कंट्रोवर्सी का, ठीक है। फाइट होता है, अरेंजमेंट होता है, डिस्प्यूट होता है, यानी कि रिसोल्यूशन होता है, बताइए कौन सा होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आपको हिंदी मीनिंग मालूम हो जाए, हिंदी मीनिंग क्या होता है कंट्रोवर्सी का, बताइए क्या होता है हिंदी मीनिंग, ठीक है। कंट्रोवर्सी का हिंदी मीनिंग बताइए क्या होता है, ठीक है। क्या होता है? विवाद, क्या होता है? विवाद। और एक डिस्प्यूट माने विवाद होता है, इसको मत लगा देना, ठीक है। लड़ाई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट में विवाद मतलब इसका मतलब ही विवाद होता है, नहीं एक जैसा आपको जैसे पर्यायवाची हिंदी में पढ़े होंगे वही पर्यायवाची हो, तो क्या होगा? डिस्प्यूट होगा यहाँ पर, डिस्प्यूट में विवाद, इसका मतलब विवाद, इसका भी। फिर देखिए एंटोनियम बैटरी, इसमें बहुत गलती खाए होंगे लोग, क्यों खाए होंगे? देखिए यहाँ पर द एंटोनियम ऑफ बैटरी इज है, यहाँ पर बैटरी का पूछा गया है, देखिए एक डिग्री में आया है। गुड माने अच्छा होता है, बेटर माने बहुत अच्छा। देखिए एक होती है गुड, बेटर, बेस्ट, ये डिग्री होती है यहाँ पर, किसमें होती है? डिग्री। ये होती है हमारे पास नेगेटिव डिग्री, ये होती है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री होता है कि नहीं? सुपरलेटिव डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था हमसे बेटर, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर दिए है बेड, और बेड की देखिए, बेड की होती है नेगेटिव डिग्री, बेड होता है। और क्या होता है हमारे पास? रोस्ट, WORS होता है, रोस्ट। और क्या होता है? इसमें ST लगा देते हैं, रोस्ट, ठीक है, रोस्ट यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसमें देखिए कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। देखिए इसमें क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, तो जस्ट इसके नीचे वाला देखिए रोज होगा, ए वाला होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर बाई चांस गुड दिया होता तो क्या हो जाता है? बेड हो जाता। और यहाँ पर बाई चांस बेस्ट दिया होता तो क्या हो जाता है? ए वाला ऑप्शन होता। बहुत यहाँ पर कच्चा खाएंगे, अब ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत आसान नहीं होता इस टाइप से लगाना, ठीक है। लेकिन आपको समझा रहे हैं, समझ लीजिए, अभी से आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको डिग्री लिखना है, उसके नीचे नीचे की लिख लेना डिग्री, 3 दी हो नीचे की, बस उसके नीचे जो यहाँ पर दिया हो बेटर, बाई चांस गुड होता तो बेड हो जाता, बेटर होता ए हो जाता, बेस्ट होता तो इसका ए हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेटर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, यहाँ पर हो गया पहला, ठीक है। फिर देखिए ए वाला ई बहुत सिंपल होते हैं, 10 नंबर लेने कोई कठिन नहीं होते हैं, ठीक है। आप आंसर कर लीजिए, सब इसी में से सब फंस जाएगा, ठीक है। देखिए ए वाला हमारे पास सिंटेक्स आया था, देखिए ये 2022 में भी आया था ए वाला सिंटेक्स, द हियर्स इज बैक, 2022 में, इसमें देखिए फंस गया। तो यानी कि सब उस पीछे से फंस जाते हैं, और ये भी पीछे आए होंगे, लेकिन इसमें फंस, अभी हमने देखा था 2022 वाला, ठीक है। फिर देखिए अब इसको, सरदार पटेल बाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, यानी कि अधिकांश व्यक्ति, यानी कि देखिए यहाँ पर एक गलती थी, इसमें पूछा गया है
बीच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन ईयर, यानी गलती इसमें क्या है, सरदार पटेल में गलती है, बनावदा में गलती है, ग्रेटेस्ट में गलती है, मेन में गलती है, ऑफ इंडिया में गलती है। बताइए किस में गलती है। देखिए बहुत ही सिंपल आया था, यहाँ पर EMAN नहीं होगा, EMEN होगा। यहाँ पर क्या होगा, EMEN, तो EMEN होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर EMAN लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा, ए वाला गलत है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, ए गलत है यहाँ पर। इतना आपको करना था, 2 नंबर मिल जाते हैं यहाँ पर। कोई कठिन आया था, कुछ नहीं कठिन आया था। देखिए कितने सिंपल आया था। ठीक है, ए भी हमारे पास हो गया। फिर देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, ये तो हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने इस टाइप से। ये हाई स्कूल का आ गया था, एक फंस गया था आपका। हाई स्कूल में इतने इनके सेकंड पार्ट का साइज होता है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का। देखिए हाई स्कूल इंट्रोगेटिव वाला फंस गया था यहाँ पर। कोई कठिन आया था, सीता सेड टू रीता आर यू वेल, यानी कि सीता और रीता ने कहा आर यू वेल, क्या तुम अच्छी हो। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पाँचवें का, देखिए पाँचवें का ए देखिए यहाँ पर पाँचवें का ए देखेंगे तो क्या है यहाँ पर। देखिए किस टाइप से बनाएंगे, सीता सेड टू। देखिए जब इंट्रोगेटिव किस में चेंज करते हैं, आस्किड में। सीता ने रीता से कहा, क्या कहा, सीता ने रीता, तो यहाँ पर आस्किड में चेंज कर देंगे। यहाँ पर सीता आस्किड रीता, क्या है, रीता। अब यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, इंट्रोगेटिव है, चूंकि किसका, इफ का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर, लेकिन यहाँ पर इफ का प्रयोग हुआ। इफ आर यू वेल, यानी कि क्या आर यू वेल है, तो इसको सेकंड पर्सन है यू, तो किसके अनुसार चेंज करेंगे, इसके अनुसार चेंज करेंगे यहाँ से। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। रीता क्या है, सी है यहाँ पर। रीता जो लड़की होती है मतलब कि, तो क्या होती है यहाँ पर सी, तो यहाँ पर सी है तो किसका प्रयोग, हाँ सी आएगा यहाँ पर। रीता क्या है, और यहाँ पर कोई आदमी का नाम लिखा होता तो ही आता, लेकिन यहाँ पर रीता है, क्या होता, सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा यहाँ पर, सी। अब EJMR को किस में चेंज करते हैं, बाज बर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सी क्या है, सिंगुलर है, तो सी के सिंगुलर के साथ क्या आता है, बाज आता है। बाज या बर, यानी बाज आएगा यहाँ पर। बाज क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा। बस हो गया काम, इतना आपको कर देना था, 2 नंबर मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, हो गया यहाँ पर। देखिए फिर देखिए, द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। ये 2 तरीके से हो सकता है, फॉरवर्ड में भी चेंज हो सकता है, लेकिन आपको एक सिंपल तरीका बताएंगे। जिस टाइप से इसमें आया था उस तरीके से समझिए यहाँ पर। देखिए ये आया था इसमें, कहाँ गया यहाँ पर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डू नोट वाला आया था इसमें, ए आया था। देखिए इंपरेटिव वाला इसमें भी आया था, इसमें भी आया था। देखिए सेम टू सेम कतई फंसा था। देखिए यहाँ पर, यानी कि शॉपकीपर ने मुझसे कहा, क्या कहा, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, यानी कि मेरी दुकान के सामने आप मतलब साकिल को कोई चीज़ स्टैंड वाले यहाँ पर कोई चीज़ खड़ी मत कीजिए। यहाँ पर ये सिंपल भाषा में समझिए। क्या, द शॉपकीपर ने मुझसे कहा। शॉपकीपर अगर कोई यहाँ पर अध्यापक होंगे तो यहाँ पर किसमें, ऑर्डर में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉपकीपर है। शॉपकीपर हमेशा क्या होगा, लेकिन शॉपकीपर क्या होगा, हमेशा आपको सलाह देगा। आप कहीं साइकिल खड़ी करने जाएगा, अज्ञा थोड़ी ना आपको सलाह देगा। ठीक है, लेकिन कोई बड़ा बहुत बड़ा होता है तो इनकी प्रिंसिपल साहब होते हैं, अध्यापक होते हैं, तो उसमें ऑर्डर में चेंज करते हैं। लेकिन कोई दुकानदार आ सकता है, कोई सब्जी वाला यहाँ पर लिखा हो सकता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसमें चेंज करेंगे, एडवाइस में। हमेशा वो सलाह देगा। आपका दोस्त, माय फ्रेंड यहाँ पर हो सकता है, तो क्या एडवाइस में चेंज करेंगे, आज्ञा देगा। ठीक है, क्या देगा, सलाह देगा आपको, सॉरी सलाह देगा यहाँ पर। ठीक है, क्या देगा यहाँ पर, सलाह ही देगा। यहाँ पर एडवाइस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने विनती तो नहीं की, रिक्वेस्ट में चेंज नहीं, एडवाइस में चेंज कीजिए, एडवाइस सही है। ठीक है, द शॉपकीपर, देखिए यहाँ पर लिखिए, द शॉपकीपर कौन सा है, पहले हो गया यहाँ पर। देखिए सेकेंड यहाँ पर, द शॉपकीपर, द शॉपकीपर दुकानदार होता है। अब देखिए सेट टू को किसमें चेंज कर देंगे, किसमें चेंज करेंगे, एडवाइस लिख देंगे, ADVISED, एडवाइस्ड लिखेंगे यहाँ पर, एडवाइस। भाई सेम टू में एडवाइस मी लिखा यहाँ पर। फिर किसका प्रयोग करेंगे, बताइए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर किसका प्रयोग किया था, बताइए यहाँ पर। फिर यहाँ पर आएगा नोट के बाद टू लगा देते हैं, मी नोट टू लगा देते हैं, लगा दिया नोट टू, बस नोट टू, डू हटा देते हैं, नोट के बाद टू लगाते हैं। फिर जिनका तो यहाँ पर नोट कीजिए, स्टैंड इन फ्रंट, स्टैंड सही है, स्टैंड इन फ्रंट मतलब कि आगे होता है एक प्रकार का, फ्रंट। अब देखिए माई है, माई को फ्रंट ऑफ लिख दिया यहाँ पर, फ्रंट ऑफ। अब देखिए माई है यहाँ पर, माई को किसके अनुसार चेंज करेंगे, शॉपकीपर के अनुसार। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो, आई मी माई, तो आई मी माई थर्ड नंबर पर आ रहा है यहाँ पर, किस पे आ रहा है, थर्ड नंबर पर। हिम जो होता है, हिम थर्ड नंबर पर, हिज नंबर थर्ड नंबर पर, हिज भी आएगा, तो क्या आ जाएगा, हिज हो जाएगा यहाँ पर, हिज सोप हो जाएगा यहाँ पर, हिज सोप बन गया यहाँ पर, हो गया काम, हो गया। फिर देखिए यहाँ पर कितना सिंपल, 10 नंबर आपको मिल जाते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको 10 नंबर मिला, 2 2 4 6 2 8 2 10, यहीं से 10 नंबर मिल जाते हैं आपको। ठीक है, फिर देखिए
देखिए माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, यानी कि डिलीजेंट। बहुत ही सिंपल यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल आया था यहाँ पर, ठीक है। यानी कि मेरा मित्र बुद्धिमान नहीं है, मेरा मित्र परिश्रमी नहीं है, क्या है, परिश्रमी नहीं है। देखिए एक ट्रिक यहाँ पर देखिए, माई जब सब्जेक्ट सेम हो, देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट एक जैसा लिखा होंगे यहाँ पर माई फ्रेंड, लेकिन दोनों सेंटेंस निगेटिव में हो तो नाइदर और नोर का प्रयोग करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, हमेशा जब इस टाइप से सेंटेंस आ जाए यहाँ पर कंपाउंड में चेंज करने के लिए, जब सब्जेक्ट सेम हो, यहाँ पर जो होगा यहीं पर जो होगा, अगर नोट दोनों में नोट होगा यहाँ पर, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर नोर का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड, पहले जिम का तीन लिखिए, तो माई फ्रेंड जिम का तीन, बी आ गया, बी का फर्स्ट, देखिए माई फ्रेंड लिखा यहाँ पर। फिर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर माई फ्रेंड इज का, इज लिखा हुआ, इज लिख दिया यहाँ पर। फिर इसका नाइदर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, नाइदर हमेशा नाइदर नोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नाइदर, ठीक है। फिर देखिए नाइदर या इंटेलिजेंट लिख लीजिए, इंटेलिजेंट, नोट हटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो नहीं, नाइदर में नहीं आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंट यहाँ पर, इंटेलिजेंट। इस टाइप से हमको इस मेथड लगाना है, इस टाइप से क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट। फिर किसका प्रयोग करेंगे, नोर का प्रयोग करेंगे, नोर डिलीजेंट, परिश्रमी, DLIGENT, डिलीजेंट। बस हो गया काम, इतना आपको लिख देना था। माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नोर डिलीजेंट, ठीक है। इस टाइप से आ जाएगा, आपको नाइदर नोर का प्रयोग करना है। फिर देखिए द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व, बहुत ही सिंपल आया था, ये समझ लिया रिमूव टू है, लेकिन इन्होंने कम्प्लेक्स लिख दिया यहाँ पर रिमूव टू लिखा होता तब भी हमको उसी में चेंज करना था, अगर कम्प्लेक्स में आ गया तब भी इसी में चेंज करना था, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी रिमूव भी आ जाएगा ध्यान रखना, लेकिन ये रिमूव टू का सेंटेंस है, कम्प्लेक्स का नहीं आता, इसलिए उन्होंने लिख दिया कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, उसी में आ जाते हैं वे, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या है, सेकेंड है, यहाँ पर क्या है, सेकेंड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया, देखिए इसका रूल समझ लीजिए। देखिए अगर क्या हो, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, निर्जीव हो, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, निर्जीव है कि नहीं है, निर्जीव सजीव आप जानते होंगे, इसमें बताने की कोई बात नहीं, क्या है, निर्जीव। द क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निर्जीव है, और क्या है, निर्जीव है, ठीक है, निर्जीव दिया। और टू के साथ हमें क्या दिए, क्या दिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिए, लिख लेना रूल, ठीक है। अगर सब्जेक्ट निर्जीव, इसका भी लिख लेना, इसके भी लिख लेना, अगर सब्जेक्ट निर्जीव हो और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, फर्स्ट फॉर्म है सोल्व, क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, तो डेट के बाद नो वन या नोबडी या नन में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। आप तीनों में से तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं, या नन का प्रयोग कर सकते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं, नन का प्रयोग कर सकते हैं, देखिए क्या नन का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, नन का प्रयोग कर सकते हैं, नन की स्पेलिंग ये होती है NONE, नन का प्रयोग कर सकते हैं। और नो वन का प्रयोग कर सकते हैं, ये नो वन होता है, नो वन का प्रयोग कर सकते हैं। और किसका प्रयोग कर सकते हैं, नोबडी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई एक कर लेना प्रयोग, नोबडी का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन तीनों में से एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी एक का प्रयोग करते हैं, बस बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत ही सिंपल आया था, ये बहुत ही सिंपल आया था, 2 नंबर का सब सिंपल आया था, ये पेपर बहुत ही सिंपल आया था, कोई कठिन नहीं था, बहुत ही। देखिए अनसीन पैसेज भी सिंपल आ गई थी, ये भी सिंपल आया था, आप आराम से एडिटर पर लेटर आ गया था, बहुत सिंपल, ये तो सब सिंपल ही थे ही है, ठीक है। देखिए तो आप कहाँ से लिखेंगे, द क्वेश्चन, हमने बताया एक वीडियो बनाई थी हमने, ठीक है, आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसमें इस टाइप से हमने एक सेंटेंस बताया था, यहाँ पर बताया था कि नहीं बताया था। तो टू को डबल टू को किस में चेंज करते हैं, सो में चेंज करते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर द, यहाँ पर नहीं, यहाँ से लिखिए जिससे कि आ जाए, ठीक है। दूसरा है द क्वेश्चन, निर्जीव है सर, द क्वेश्चन इज, टू को किस में चेंज कर देते हैं, सो में चेंज कर दिया है, पर कर दिया सो में। अब क्या लिख देंगे यहाँ पर, डिफिकल्ट HT लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, डिफिकल्ट HT लिख दिया यहाँ पर, डिफिकल्ट CULT, डिफिकल्ट टू सोल्व। कभी कभी यहाँ पर इट भी लिख के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं अपने पास, हमें इट लगा देंगे, यहाँ पर इट लिखा होता लेकिन इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट लिख दिया। अब किसका प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर एक रूल बताया था, किसका प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग कर दिया यहाँ पर, डेट का प्रयोग कर दिया। फिर किसका, नोबडी, नन, किसका, नन का प्रयोग कर सकते हैं, नोबडी का प्रयोग कर सकते हैं, नो वन का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसका प्रयोग करना चाहेंगे बताइए, यहाँ पर हम मान लीजिए नो वन का प्रयोग करना चाहेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, डेट नो वन लिख देंगे, नो वन
नो वन लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया नो वन, ठीक है, नो वन। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। यहाँ पर जब प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर ईजे में आ रहा है तो किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर कैन का प्रयोग करते हैं। बाई चांस यहाँ पर बाजबर होता, पास्ट में होता, तो यहाँ पर बाजबर का प्रयोग करते थे, नहीं सॉरी, कुड का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। क्या अगर यहाँ पर बाजबर हो तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, कुड का। अगर यहाँ पर ईजे में आ रहा है तो किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। कैन अपने पास से लगा देते हैं, फिर क्या लिखा हुआ, कैन सोल्व इट लिख देंगे यहाँ पर, सोल्व इट, ठीक है, सोल्व ईट लिख दें, अपने पास से ईट लिख देंगे। ईट नहीं दिया है, अगर दिया होता लेकिन देना चाहिए था, यहाँ पर कोई नहीं दिया तो ईट लिख देंगे अपने पास से, ठीक है। देखिए सी देखिए यहाँ पर, चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इज डायरेक्ट। यहाँ पर दोनों पेसिव बॉयज ही आ गए थे। देखिए यहाँ पर इनटू द पेसिव बॉयज, इनटू द पेसिव बॉयज, समझ लिए हाई स्कूल वाले दोनों आ गए यहाँ पर। ए इंटर वाला है, ये मान सकते हैं यहाँ पर। कंप्लीट, लेकिन ये भी पढ़ा दिया जाता है, कंप्लीट दिस वर्क 8 बंस यहाँ पर, लेकिन ये हाई स्कूल में आपने पढ़ोगे इस टाइप से। सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, ये नहीं बना पाएंगे यहाँ, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। देखिए जब डिड नॉट दिया होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, बाजबर का प्रयोग करते हैं, कहीं बाजबर का प्रयोग करते हैं, पास्ट में बनाते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। द पुअर मैन पूरा सब्जेक्ट है, ध्यान रखना है पूरा, द पुअर मत लिखना, द पुअर मैन लिखिए यहाँ पर। क्या लिखेंगे, द पुअर मैन, एक गरीब आदमी। देखिए यहाँ पर सही, इसको नीचे बढ़ा लेते हैं थोड़ा, यानी कि सी का फर्स्ट, द पुअर मैन, द पुअर मैन आ गया, द पुअर मैन। अब देखिए द पुअर मैन सिंगुलर है कि नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे, बाज का प्रयोग करेंगे। एक आदमी, बाज, क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाज आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, द पुअर मैन बाज। फिर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, द पुअर मैन बाज, फिर ठीक है। अब डिड तो हट जाएगा यहाँ पर, किसका प्रयोग कर देंगे, नोट लिख देंगे, नोट लिख दिया यहाँ पर, नोट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड होती है, इसमें ईडी लगा देते हैं, हेल्प्ड, द पुअर मैन हेल्प्ड बाय लगा देते हैं, बाय, ठीक है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, यू का योर होता है, ठीक है। ही, आई का मी होता है, मालूम होंगे सब। फिर देखिए कंप्लीट दिस वर्क 8 बंस, बहुत ही सिंपल आया था ये भी, ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये भी। सेकेंड देखिए यहाँ पर क्या है, कंप्लीट दिस वर्क 8 बंस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कहीं दिया हुआ, वर्ब दी हुई है, जब वर्ब दी गई हो तो किसका प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। डिफरेंट टाइप वाला है, लेट आ जाएगा यहाँ पर, लेट। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए दिस वर्ग आ जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, दिस वर्ग, ठीक है, आ जाएगा कि नहीं यहाँ पर, तो दिस वर्ग लिख देंगे यहाँ पर। क्या आ जाएगा, दिस वर्ग, ठीक है। अपने पास से किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, बी। और यहाँ पर कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीट, इसमें ईडी लगा देते हैं बस, कंप्लीटेड। आप चाहे यहाँ पर बाई यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बाई यू 8 बंस, और बाई यू नहीं लिखना चाहते तो 8 बंस लीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 8 बंस यहाँ पर, ठीक है। बाई यू इसके आगे लिख दें तब भी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन 8 बंस लीजिए तब भी कोई गलती नहीं, ये भी आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए माई हियर इज ब्लैक, देखिए 2022 में किस टाइप से आया था, यहाँ पर यस लगा था, यहाँ पर क्या लिखा था, यस लगा था, हाँ यस लगा था, यहाँ पर आर लिखा था, ब्लैक लिखा था, उसमें यस हटाना था। अब इसमें इस टाइप से इन्होंने दे दिया माई हियर इज, यहाँ पर आर करना है सर, सिर्फ क्या करना है, आर करना है, तो लिख लीजिए यहाँ पर डी का, ये भी बहुत सिंपल आया था यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए माई हियर में कभी यस नहीं लगता, ध्यान रखना। हियर इज की जगह पर क्या आ जाएगा, आर, हियर क्योंकि ये बहुवचन है, ध्यान रखना। बाल एक नहीं होता, बाल तो बहुत होते हैं, ठीक है। ब्लैक, बस हो गया काम, 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए द रिच मैन, देखो ये तो सही लिखा, द रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। देखिए हमेशा ध्यान रखना, यस में कभी, इनकी पुअर है इसमें कभी यस नहीं लगेगा। जब पुअर होता है बहुवचन अपने आप में होता है, गरीब, ठीक है, एक गरीब नहीं होता। हम गरीब को कभी कहते हैं हम बहुत से गरीब हैं, गरीब में तो गरीब बहुत लोग होते हैं, एक नहीं होता, ठीक है। इसलिए गरीब नहीं, पुअर में कभी यस नहीं होता। और बाई चांस यहाँ पर ए आ जाता, सिर्फ ए लिखा होता, द पुअर, सिर्फ ओनली द पुअर, में नहीं लिखा होता, तो द पुअर लिखा होता, द पुअर तो हम यहाँ पर लिखते यहाँ पर द पुअर लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बाज की जगह पर बर आ जाती, बहुवचन आती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बहुवचन, लेकिन यहाँ द पुअर मैन है इसलिए यहाँ पर बाज आया, ठीक है, समझ लीजिए, छोटी छोटी बातें, ठीक है। द हियर्स आर ब्लैक, हियर आर ब्लैक, ठीक है, द हियर आर, हाँ ब्लैक। द रिच मैन, देखिए इसको बनाइए यहाँ पर, यस हटा देंगे बस, बाकी सब 80। सेकेंड देखिए फर्स्ट हो गया यहाँ पर, द रिच मैन शुड, सही है, शुड हेल्प द पुअर, बस हो गया काम, ठीक है। कठिन आया था पेपर, कुछ नहीं आया था कठिन, स्टोरी बहुत ही सिंपल आई थी। फिर देखिए ए वाला, देखिए इसको देखेंगे हम, देखिए यूज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर
सेंटेंस टू मेक टू डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर, यानी कि इन मीनिंग में इसका यूज कीजिए यहाँ पर। जैसे क्या है कंप्लीमेंट, यहाँ पर कंप्लीमेंट है, इनकी मीनिंग आपको मालूम हो चाहिए। ये तो बहुत सिंपल आई थी ये वाला, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ 8 क्लास में। फेर माने क्या होता है, मेला होता है, फेर माने किराया होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फेर माने इसका मतलब क्या होता है, मेला होता है, इसका मतलब क्या होता है, किराया। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। जब यहाँ पर ई हो, इसका मतलब होता है हमारे पास पूरक, क्या होता है, पूरक। और इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा, क्या होता है, प्रशंसा होता है, ठीक है। प्रशंसा मतलब सम्मान मान सकते हैं, शुभकामनाएं मान सकते हैं, प्रशंसा यहाँ पर सबसे बेटर रहेगा, प्रशंसा। तो इसका सेंटेंस बनाना है, बना देते हैं। पहले देखिए कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, ये बना लेना सेंटेंस, यहाँ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, पहले का देखिए कंप्लीमेंट। तो लिख लीजिए यूज, यहाँ पर इसके आगे लिख लीजिए यहाँ पर यूज, यानी कि इसका हिंदी में नहीं लिखिए, यानी कि बन, यहाँ पर क्या है, कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है बताइए, इसका मतलब होता है पूरक। यहाँ पर हिंदी लिख लीजिए, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, पूरक लिख लेना यहाँ पर, पूरक, ठीक है, पूरक। इसका मतलब क्या होता है, पूरक। इसका यूज कर दीजिए, सेंटेंस बना दीजिए यहाँ पर, क्या बना दीजिए, सेंटेंस। तो यहाँ पर किस टाइप से बनाते हैं, यानी कि बन विनाश के दो, यहाँ पर किस टाइप से, यानी कि पूरक है यहाँ पर। या यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि यानी कि ऐसी जड़ी बूटियों का उपयोग करके जो एक दूसरे के पूरक हो, या ऐसी जड़ी बूटियों का उपयोग करें हम, यानी कि ऐसी जड़ी बूटियों का उपयोग करें हम जो एक दूसरे के पूरक हों, ठीक है, पूरक इसी में आ जाना चाहिए। तो ऐसी जड़ी बूटियों का उपयोग करें जो एक दूसरे के पूरक हों, तो बना दीजिए यहाँ पर सेंटेंस में, इसका सेंटेंस बना दीजिए, ऐसी जड़ी बूटियों का उपयोग करें। तो यहाँ पर इसको सेंटेंस आप हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, यूज हर्ब, HER अरब्स, इसमें लगा देंगे अरब्स देट, इसको लिख दीजिए ये आना चाहिए सेंटेंस में, कंप्लीमेंट ईच अदर्स, यानी कि ऐसी जड़ी बूटियों का उपयोग करें जो एक दूसरे के पूरक हों, ईच अदर लिख लेना, बोल रहे हैं सही से, ठीक है। ईच अदर लिखने की मतलब लगाइए यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इसका मतलब होता है कंप्लीमेंट इसका मतलब होता है हमारे पास, यानी कि प्रशंसा, क्या होता है, प्रशंसा होता है, सम्मान बोल सकते हैं यहाँ पर, प्रशंसा लिख देना तब भी दिक्कत है। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या है, इसमें आई बना देते हैं, इसी को लिख देते हैं कंप्लीमेंट लिख लेना आप, ठीक है। इसका में लिख लेना क्या होती है, प्रशंसा होती है, इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा। तो इसका सेंटेंस बना दीजिए, हम क्या बना देंगे बताइए यहाँ पर, यानी कि मैंने उसकी सफलता पर उसकी प्रशंसा की, ठीक है, मैंने उसकी सफलता पर उसकी प्रशंसा की। तो किस टाइप से बना देंगे यहाँ पर, देखिए आई कंप्लीटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, मैंने सफलता पर उसकी, मैंने देखिए हिंदी में पहले मीनिंग सोचना फिर उसको ट्रांसलेट कर देना, मैंने सफलता पर उसकी प्रशंसा की। तो मैंने मतलब आई, सफलता पर उसकी प्रशंसा की मतलब पहले आएगा यहाँ पर कंप्लीमेंट हिम ऑन हिज सक्सेस, और आप सेंटेंस सोच सकते हैं कोई भी, हिज सक्सेस, बस हो गया काम। फिर देखिए दूसरा यहाँ पर, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसका मतलब लिख लेना प्रशंसा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये वाला फेयर माने क्या होता है, मेला होता है। सेकंड पर देखिए फेयर माने क्या होता है, मेला, FAIR, फेयर माने क्या होता है, मेला होता है, मेला, ठीक है, मेला। तो इसका सेंटेंस बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसका सेंटेंस क्या है, मेले में, यानी कि गांव के मेले में, या मेले में गांव के बच्चे जाकर आनंद उठाते हैं, ठीक है, क्या जमकर या ये मेले में गांव के बच्चे जमकर आनंद उठाते हैं, ठीक है। एक गांव के बच्चे लिख सकते हैं यहाँ पर, ये मेले में एक गांव के बच्चे जमकर, लेकिन मेला इसमें आना चाहिए, मेले में लिख लीजिए, मेले में गांव के बच्चे जाकर आनंद उठाते हैं, ठीक है, इंजॉय लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लीजिए गाँव के बच्चे, मेले यानी गाँव के बच्चे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर गाँव के बच्चे, मेले में गाँव के बच्चे जमकर आनंद उठाते हैं। तो लिखिए यहाँ पर द विलेज चिल्ड्रन एंजॉय देमसेल्व्स द फेयर, लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। आप इसको ट्रांसलेट कर लेना यहाँ पर, कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, द विलेज चिल्ड्रन एंजॉय देमसेल्व्स इन द फेयर, ये लिख लीजिए यहाँ पर, द विलेज चिल्ड्रन enjoyed themselves, सही से लिखिए, जैसे कि समझ में आना चाहिए हमको, themselves in the fair, ठीक है। इस टाइप से यूज करते हैं यहाँ पर।
फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास क्या है, कहाँ गया अनसार्ट, कहाँ गया, ये वाला है। फिर हमारे पास है FAR, फेयर माने किराया होता है, FARE, इसका मतलब क्या होता है, किराया, किराया, इसका मतलब क्या होता है, किराया। ठीक है, अब इसको किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर, या यहाँ पर यानी कि हमें किराया आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, मुझे इलाहाबाद से लखनऊ तक का बस का किराया बताओ, इस टाइप से। यानी मुझे इलाहाबाद से, या कोई और लिख सकते हैं, मुझे दिल्ली से आगरा तक का किराया बताओ, या मुझे इलाहाबाद से लखनऊ तक का बस का किराया बताओ। तो यहाँ पर किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर टेल मी द बस फेयर फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ, लिख सकते हैं यहाँ पर टेल मी, यानी कि मुझे इलाहाबाद से लखनऊ तक का किराया बताओ, बताओ मतलब टेल मी मुझे बताओ, टेल मी द बस 10 फेयर मतलब किराया, बस का किराया, फेयर फ्रॉम इलाहाबाद, शहर से पहले क्या आता, फ्रॉम आता, इलाहाबाद, क्या हो जाएगा, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद टू लखनऊ, टू दिख रहा है आपको, टू लखनऊ, रुक जाइए, टू लखनऊ, बस हो गया काम यहाँ पर। ठीक है, क्या कोई कठिन आया था पेपर, कुछ नहीं आया था। अब देखिए कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे कल हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए वाला करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको लिखवाएंगे नहीं यहाँ पर, लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि मैच नहीं करता है। शॉर्ट क्वेश्चन देखिए सब आ जाए, पिछले साल का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया था, ए वाला देखिए, ए वाला पिछले साल का आ गया था क्वेश्चन। ठीक है, ए भी पिछले साल का आ गया था, ज़्यादातर 2022 के 2023 में ज़्यादातर मोस्टली आए हैं। ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चन आ गए थे यहाँ पर, ये तो काट दिए थे, लिखा हुआ नोट विस्तार लगे प्रश्नों को संबंधित चैप्टर टॉपिक इंसर्ट द्वारा हटा दिए गए यहाँ पर। ठीक है, ये तो काट दिए गए यहाँ पर। शॉर्ट क्वेश्चन कल लिखेंगे, स्टोरी बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पर, और सेंट्रल आइडिया लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, आपके सेंट्रल आइडिया फंस जाएंगे, 3 सेंट्रल आइडिया लिखवा देंगे। ठीक है, आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। फिर सेट नंबर 3 शुरू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेट नंबर 3 शुरू करेंगे, 5 आपको लिखवाएंगे, ए वाला लिखवाएंगे यहाँ पर, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया।